नमस्कार। आज हम एचएमआईएस रिवाइज फॉर्मेट एंड मास्टर मैनेजमेंट अप्रैल 2023 से ऑनवर्ड जो अभी नए एचएमआईएस प्रपत्र हमारे सामने आ रहे हैं। नए एचएमआईएस में हमको अप्रैल से लेकर के अभी वर्ष 2023 की जो एंट्री हमें करनी है, उसके बारे में विस्तृत रूप से जानें कि एचएमआईएस में जो रिवाइज फॉर्मेट हुए हैं अथा जो मास्टर मैनेजमेंट है उसमें किस प्रकार के कार्य संपादित किए जा रहे हैं उसको हम देखते हैं। डेटा एंट्री फॉर्मेट रेशनलाइज हुआ है, मॉडिफाई हुआ है, सर्विस डिलीवरी की बात हो या इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एचआर की बात हो। यह फॉर्मेट बनाने के लिए जो नेशनल एचएमआईएस की टीम है, प्रोग्राम डिवीजन है, एनएचएसआरसी है और जो स्टेट के एचएमआईएस टीम है और जो फीडबैक जिला और राज्य स्तर से जो प्राप्त हुए हैं, उनके कंसल्टेशन के बाद जो संबंधित कंसर्न प्रोग्राम डिवीजन से प्राप्त फीडबैक के अनुसार कई सारे चेंजेस जो है नए एचएमआईएस प्रपत्र में किए गए हैं। डाटा रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग इसी फॉर्मेट में अप्रैल 2023 से आगे किए जाएंगे। तो हम सभी इस प्रपत्रों को बारीकी से समझें, कम से कम गलती हो, नहीं के बराबर गलती हो, इसलिए इस वीडियो को जितने भी आने वाले और M1 से लेकर M18 तक की जो कंपोनेंट है, उन कंपोनेंट वाइज जो हम वीडियो बना रहे हैं, उसको आप देखें ताकि आपकी समझ विकसित हो सके और हेल्थ से रिलेटेड जो हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन की नवीन फॉर्मेट्स के बारे में विस्तृत जानकारी आप प्राप्त कर सकें। डाटा एंट्री फॉर्मेट में मुख्य रूप से आप पहले भी देखे हैं, एक तो सर्विस डिलीवरी और इंफ्रास्ट्रक्चर और एचआर की जो एंट्री होती है। तो जो डेटा रिपोर्टिंग फॉर्मेट में इस बार जो सर्विस डिलीवरी में हुआ है, उसमें बहुत सारे फॉर्मेट्स जो है रिपोर्टिंग फॉर्मेट है इंक्रीज किए गए। साथ ही साथ जो डेटा कैप्चरिंग में सीएससी लेवल तक, मतलब सब सेंटर पीएससी सीएससी लेवल तक आउटरीच डेटा को भी इसमें कैप्चर किया जा रहा है। जैसे कि एचएमआईएस को हम फैसिलिटी बेस्ड डेटा बेस मानते हैं और आउटरीच का जो फॉर्मेट है इस बार एक आउटरीच फॉर्मेट के रूप में भी डेवलप किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर एचआर में नंबर ऑफ रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स को कम किया गया है, पहले की तुलना में यहाँ कम किया गया। सर्विस डिलीवरी में बढ़ा है और इंफ्रास्ट्रक्चर में घटा है। वन फैसिलिटी टाइप वन फॉर्मेट विल बी असाइन। सभी संस्था जैसे सब सेंटर है, पीएससी है, सीएससी है, उस आईपीएचएस नॉर्म को फॉलो करते हैं, उसी अनुरूप जो है वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का फॉर्मेट डेवलप किया गया है। सर्विस डिलीवरी में जो डाटा एलिमेंट है उसमें नए प्रोग्राम्स और स्कीम को इसमें जोड़ा गया है। आप देखेंगे जो फॉर्मेट्स है, जब फॉर्मेट्स के बारे में हम बताएंगे तो उस समय आप पाएंगे कि वहां पे आपको बहुत सारे नए नए प्रोग्राम्स आपको जुड़े दिखेंगे। साथ ही साथ एडिशन, डिलीशन, मॉडिफिकेशन जो भी डेटा आइटम्स होंगे उसमें एग्जिस्टिंग डाटा आइटम में ये करने का ऑप्शन रहेगा। टेक्स्ट एडिट फॉर क्लैरिटी ऑफ एग्जिस्टिंग डेटा एलिमेंट। साथ ही साथ जो डेटा एलिमेंट में उसमें विशेष रूप से जो जो लिखे गए शब्दावली हैं उनको भी क्लियर किया गया है कि जो कॉलम्स थे पहले जैसे कुछ भी कोई अर्थ का समझ में नहीं आता था डाउन द लाइन नीचे, अब उसमें पूरे शब्दों को जो टेक्स्ट है उसको क्लियर से लिखा गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एचआर में अगर देखें तो टोटल रिफॉर्मेशन हैव बीन डन कंप्लायंट विथ आईपीएचएस 2022। आईपीएचएस 2022 के अनुसार जो है उसको निर्दिष्ट किया गया है। न्यू डाटा एलिमेंट फॉर्मेट में हम पहले ही बता चुके हैं कि आउटरीच सर्विसेज का जो है सीएससी, पीएससी और सब सेंटर, ये तीनों जगह आपको आउटरीच सर्विसेज का भी डेटा कैप्चर करने की जरूरत है। सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए सेपरेट प्रपत्र है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, साथ ही साथ ब्लॉक हेडक्वार्टर के लिए भी एक प्रपत्र है जहां पे ब्लॉक की इंफॉर्मेशन भरी जाएगी और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के लिए भी एक प्रपत्र है। इस तरह से सेपरेट प्रोविजन फॉर आउटरीच सर्विसेज, सेपरेट प्रोविजन फॉर ऑल हेल्थ फैसिलिटीज फॉर्मेट, तो फॉर्मेट भी जो है इंक्रीज हुआ है। न्यू डाटा एलिमेंट फॉर्मेट में इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें तो जैसा कि हम पहले ही बताए कि नंबर ऑफ बेड वाइज बाइफरकेशन नाउ, अगर जो फॉर्मेट्स है वो बेड के अनुरूप जो है वहां पे बाइफरकेट किया गया है। फॉर्मेट डिक्रीज हुआ है, जो पहले
भरते थे उससे फॉर्मेट जो है डिक्रीज हुआ, 8 to 6 हुआ है, अर्थात सब सेंटर, पीएससी, सीएससी, एसडीएच, सीडीएच और एमसी, इस आधार पर जो है आपका फॉर्मेट भरा जाना है। डाटा एलिमेंट अगर हम देखें तो आपको सब सेंटर लेवल में 312 डाटा एलिमेंट हैं, पीएससी लेवल में 465 हैं, सीएससी में 480, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 480, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 489 और मेडिकल कॉलेज में 489, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में 37 और ब्लॉक हेडक्वार्टर में 23। इस प्रकार से हर प्रपत्र में डेटा एलिमेंट में वृद्धि की गई है। डाटा एलिमेंट की न्यू फॉर्मेट, यहाँ पे हम जो देख रहे थे, वहां पे डेटा एलिमेंट न्यू फॉर्मेट में अगर जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो सब सेंटर में इंफ्रास्ट्रक्चर में 72, पीएससी यूपीएससी में 132, सीएचसी में 186, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 222, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 273 और मेडिकल कॉलेज में 273। ये सेपरेट जो बेड की कैटेगरी के अनुसार जो है ये डिफाइन और डेवलप किया गया है। फैसिलिटी टाइप और सब टाइप मैपिंग की सुविधा जो है, जो मास्टर के मॉड्यूल है, अप्रैल से आगे आने वाले 2003 से 2023 से लेकर आगे जो भी हम एंट्री करेंगे अप्रैल मई जून, ये सभी में अगर आप देखेंगे तो फैसिलिटी सब टाइप आईपीएचएस के अनुसार आपको मैपिंग करनी है। जैसे सब सेंटर में अगर देखें तो एचडब्ल्यूसी सब सेंटर रूरल है, यूएचडब्ल्यूसी है, नॉन फंक्शनल एचडब्ल्यूसी है या अदर इक्विवेलेंट एससी है। एचडब्ल्यूसी पीएससी में अगर आप जाएंगे तो 24/7 एचडब्ल्यूसी पीएससी है, पीएससी एचडब्ल्यूसी रूरल है, 24/7 यूपीएससी एचडब्ल्यूसी है, यूपीएससी एचडब्ल्यूसी, यूपीएससी पॉलीक्लिनिक 24/7, नॉन फंक्शनल एचडब्ल्यूसी, अदर इक्विवेलेंट पीएससी। इस प्रकार से आपके सीएससी, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी अगर आप देखेंगे तो जो नंबर ऑफ बेड के अनुसार जो है वहां डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और मेडिकल कॉलेज जो है उसके लिए आपको मेडिकल कॉलेज सेलेक्ट करना होगा। तो इस तरह से फैसिलिटी टाइप भी आप जो है आसानी से यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। फैसिलिटी का क्लासिफिकेशन और उसका जो टाइम स्टैंपिंग है, जहाँ पे आप मुख्य रूप से जो जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें पीपीपी मोड, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सिंगल स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मोबाइल मेडिकल यूनिट, बोर्ड क्लिनिक, डिस्पेंसरी, हेल्थ यूनिट, चैरिटेबल हॉस्पिटल, स्टेट पीएचडी एडमिनिस्ट्रेड फैसिलिटी, अदर सेंट्रल गवर्नमेंट, रेलवे, डिफेंस, ईएसआई, इस तरह से जैसे जो फैसिलिटी कैटेगरी में अगर देखेंगे तो लक्ष्य कितने हैं, मेरा अस्पताल, एनक्वास, एफआरयू, कायाकल्प, अंडर हेल्थ स्टेटिक्स, टू बी ग्रेडेड रैंक, डिलीवरी पॉइंट, 15 फाइनेंस कमीशन, इस तरह से जो है फैसिलिटी का कैटेगरी वहां पे आप मिल सकता है। जैसे आप लक्ष्य के कितना अस्पताल पूरे देश में है तो आप एक क्लिक करके जान सकते हैं, मेरा अस्पताल कौन कौन सा है ये भी आप पता कर सकते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन जो कैटेगरी वाइज है वो भी जो नए फॉर्मेट में किया जाएगा। अदर फीचर्स अगर देखें तो आउटरीच सर्विस का डेटा, जो हम पहले ही बोले हैं कि सीएससी से लेकर के सब सेंटर तक यहाँ पे आउटरीच सर्विस का डाटा भी वहाँ अवेलेबल होगा। डिजिटल बकेटिंग की बात की जाएगी, प्रोविजन ऑफ फिल्टरिंग डेटा आइटम एज पर द डिवीजन एंड सर्विस ऑप्शन विल बी प्रोवाइडेड इन द सिस्टम। जहाँ पे आप मैटरनल हेल्थ का डाटा चाहिए तो मैटरनल हेल्थ केवल आप डाउनलोड कर सकते हैं, चाइल्ड हेल्थ का चाइल्ड, इस तरह से अलग अलग तरीके से जो आप जो बकेट से आप जो बकेट में आप डेटा चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। मॉड्यूल फॉर प्राइवेट फैसिलिटी, provision for selection of predefined data item for each private health facility by state admin। यहाँ पे जो मैटरनल डिवीजन की एंट्री करते हैं तो मैटरनल डिवीजन का चाइल्ड या अन्य और जो डिवीजन है तो यहाँ आप प्रीडिफाइंड जो डेटा आइटम है वहां आप सिलेक्शन का ऑप्शन होगा। साथ ही साथ फाइनेंशियल ईयर ड्रॉप डाउन इन लाइव रिपोर्ट में भी आपको देखने को मिलेगा। करंट स्टेटस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन रिवाइज फॉर्मेट, जो करंट स्टेटस ये है कि अभी फॉर्मेट फाइनलाइज हो गए हैं, ये सभी स्टेट में शेयर हो चुके हैं और ये फॉर्मेट्स की मास्टर ट्रेनर की टीओटी भी ट्रेनिंग हो रही है। आने वाली जो अप्रैल महीने की एंट्री जो है मई के अंत तक जो है
पोर्टल में लाइव हो जाएगा। सभी स्तर पर इसकी डेटा की जो एंट्री है, अभी ऑफलाइन जो जो प्रपत्र दिए गए हैं, उस प्रपत्र में तैयार कर ली जाए और उसको जो है एंट्री आगे आने वाले मई ऑनवर्ड उसको पूर्ण रूप से करना होगा। तो कंडक्ट ओरिएंटेशन फॉर द यूजर इन डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक फैसिलिटी, तो सभी स्तर पर इस वीडियो के बारे में माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी हमारे ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स हैं, वो आसानी से इसको समझ जाएँ। तो हमने अलग-अलग जो M1 से M7, M8 से इस तरह से हम अलग-अलग बाइफरकेट करके वीडियो बना रहे हैं, ताकि आप तक आसानी से छोटे-छोटे टुकड़ों में ये पहुँचे और आप बेहतरीन तरीके से इसको समझ सकें और नीचे आप सब सेंटर HWC तक आप इसको पहुँचाने का प्रयास करें, ताकि जो डेटा एंट्री वर्ष 2023 अप्रैल से लेकर के 2023 से लेकर के पूरे आगे फर्दर हम इसकी एंट्री कर सकें। इसको आप विशेष ध्यान दे करके जो प्रोफार्मा है, उसमें जो डेटा एलिमेंट है और उसका जो डेफिनेशन है, उसको आसानी से समझ सकें। इसलिए तो हमने एक प्रयास किया है कि वीडियो के माध्यम तक आपको एक-एक डेटा एलिमेंट का भी डेफिनेशन के साथ बताने का प्रयास करें। तो आप बनिए हमारे साथ और देखिए पूरी वीडियो और समझने का प्रयास करिए कि न्यू एचएमआईएस में कौन-कौन से फीचर हैं, कौन-कौन से डेटा एलिमेंट नए जुड़े हुए हैं और हमें किस तरह से सरलतम तरीके से डेटा की एंट्री सुनिश्चित करानी है। सभी से आग्रह है कि इस चैनल को अधिक से अधिक हाथों तक पहुंचाइए और जन जन तक इस चैनल को पहुंचाइए, ताकि स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां हम उन तक पहुंचा पाएं। तो मुझे आशा और विश्वास है कि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको पहला नोटिफिकेशन आपको जाए। धन्यवाद।